अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त विंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की क्लास कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में हमने भगवद गीता दूसरे अध्याय का हम पढ़ाई कर रहे थे, उसका अध्ययन कर रहे थे, है ना। कुछ बातें आपको शायद याद है या नहीं है, आशा करता हूँ सभी लोगों को वैसे याद होगा। कुछ बातें नहीं है तो हम वापस इसको कर लेंगे, वापस याद दिला देंगे आपको, ठीक है। तो हमने पहले के जो 1 से लगाकर 8 जो श्लोक है उसके अंदर क्या बता रहे हैं, अर्जुन अपनी समस्याएं बता रहा है ना। भगवान को बता रहा है कि मेरे सामने कौन है, मेरे पिता के जैसे, पिता के तुल्य या भीष्म पितामह है, जो कि अपना जीवन, है ना, हमारे वंशजों का उन्होंने रक्षा करते आए, सेवा करते आए, पिता के जैसे उनको सम्मान देते थे। पूरे यार जो भी हस्तिनापुर में रहते थे सभी के सभी लोग क्या करते थे, भीष्म पितामह को पिता के जैसे सम्मान देते थे। और बता रहे कि फिर उसके बाद बोलते कि गुरुजन, जैसे द्रोणाचार्य जैसे उनके गुरु थे, जिन्होंने कौरवों को भी शिक्षा दी थी और पांडवों को भी शिक्षा दी थी। बोल रहे ऐसे आचार्य या ऐसे महान व्यक्ति या ऐसे लोगों के ऊपर मैं कैसे हाथ उठाऊं, है ना। इन्होंने तो मुझे कितना सिखाया है। बोल रहे कि इस युद्ध भूमि में चाहे युद्ध करने के लिए आए, क्या युद्ध करने के लिए, कि बोले कि ये मुझे चाहे इस युद्ध में मार दे, लेकिन फिर भी मैं उसके ऊपर पलट कर वार नहीं करता। जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिया कि हमारे पिता होते, पुत्र को अगर झापड़ मार दे तो क्या पुत्र वापस कभी मारेगा, है ना। लेकिन पुत्र नहीं मारता, लेकिन कलयुग ये कभी मार भी दे भाई साहब। तो बोल रहे इस प्रकार से क्या उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया जा सकता। बोल रहे अगर मैं इन सबको मार भी दूंगा तो क्या होगा, ये सारा राज्य मुझे मिलेगा। तो ये सब बोल रहे कि उन्होंने उदाहरण दिया कि रक्त से सिनी हुई रोटी को खाने के बराबर बताया, अर्जुन बता रहा है। और ये कंफ्यूज हो गया अर्जुन इतना। और फिर बोल रहे कि आप मुझे अभी बोल रहे कि अर्जुन बोल रहे इसमें 1 से 8 के अंदर बोल रहे कि अगर आप कहीं इनको मारना है, लेकिन मैंने मारूंगा, क्या आप भी अपने गुरु सांदीपनि मुनि को मार सकते हैं क्या, आपके पिता नंद महाराज को मार सकते हैं क्या। इस प्रकार से अर्जुन बोल रहे भगवान से, है ना। ये तो अर्जुन ने अपनी समस्याएं बताई है। अभी क्या बता रहे हैं कि बोल रहे आगे वापिस के बाद आता है श्लोक संख्या, उसके बाद होता है उसके बाद आता है 9 से 10 के बीच में। तो अर्जुन ने क्या बोला कि मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ, इस प्रकार क्या है अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ के बैठ गया है। उसके बाद संजय बोलते हैं 9 से 10, ये 2 श्लोक बोलते हैं। उसके अंदर बोलते हैं, संजय बोल रहे अर्जुन ने क्या किया, अभी सारे अस्त्र छोड़ दिए हैं और रथ पर बैठ गया है। तो रथ पे बैठ गया है, तो बोल रहे हैं इसके अंदर रथ के अंदर कैसे बैठ गया वो, कि रथ के अंदर बैठ के बोल रहे हे प्रभु अभी मैं क्या करूं, है। और देखिए इसके अंदर मैं फोटो भी आपको देता हूँ किस प्रकार से। ये देखो, ये जो फोटो देख रहे हैं पीछे, अर्जुन अपने मस्तिष्क पे हाथ रख के भगवान को बोल रहे हैं और अस्त्र शस्त्र सब नीचे छोड़ दिए हैं कि बोले मुझे युद्ध नहीं करना है। लेकिन ये जो 9 श्लोक है ना, गीता के दूसरे अध्याय का जो 9वां श्लोक है, उसमें क्या बोल रहा है कि उन्होंने शस्त्र छोड़ दिया, लेकिन वापिस उन्होंने एक परंतु कहा। परंतु क्या क्या ये बोला कि हो सकता है वो क्या कि धनुष से सब छोड़ दिया था, ये किस लिए कहा संजय ने धृतराष्ट्र से कि वो अभी खुश हो जाए, धृतराष्ट्र थोड़ा खुश हो जाए, इसलिए उन्होंने शस्त्र छोड़ दिया, ऐसा कहा। लेकिन वापस अगले ही श्लोक में उन्होंने कह रहे हैं कि जो अर्जुन ये दुख आ रहा है इसके जीवन में, है ना, वो भ्रमित हो चुका है, लेकिन ये जो है ज़्यादा देर तक रहने नहीं वाला है ना। जैसे रात्रि होता है तो सुबह क्या होता है, जैसे सूर्य उदय तो होएगा वापस, तो रात्रि का ज़्यादा रहने नहीं वाला है। तो इसमें बोलते कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, जहाँ कृष्ण वहाँ माया न अधिकार। बोले जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ पे माया या माया रूपी अंधकार नहीं होता है। तो बोल रहे ये संजय ने बता दिया। उसके बाद भगवत गीता, ये तो उनके पहले शरण में चला गया, अर्जुन शरण में चला गया। अभी वो बताते हैं कि हे अर्जुन, हे मेरे सखा, आप मुझे
क्या है, अब मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ और आप मुझे क्या करो, अब मुझे आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो अर्जुन ने ज्ञान दिया भगवत गीता के 11 नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक के अंदर ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान दिया? आत्मा का ज्ञान दिया। बोले आत्मा का ज्ञान, बोले कि अर्जुन को आत्मा का ज्ञान इसलिए दिया कि अर्जुन बोल रहे, अर्जुन को ये कह रहे भगवान कि तुम बड़े पांडित्य पूर्वक बातें करते रहते हो, है ना। तो बोलते हैं कि गुरु परंपरा श्रृंखला समझ हो जाएगी, पंडित्य के जैसे बातें करते, लेकिन आप क्षत्रिय हो, ये आपको सब शोभा नहीं देता है ना। ये सब रणभूमि में आए हैं, किस जगह आए? कुरुक्षेत्र युद्ध में आए, कुरुक्षेत्र की जगह आए हैं, और ये धर्म की भूमि है। और तुम्हारे द्रोणाचार्य, तुम्हारे भीष्म पितामह ये जानते हुए भी ये धर्म का क्षेत्र है, लेकिन फिर भी अधर्म का साथ देने के लिए क्या किया उन्होंने? इस भूमि में युद्ध करने के लिए तुम्हें आए और तुम्हें मारने के लिए आए। और पहले ही भगवद गीता में पांडवों को धर्म कहा गया है, धर्म की ओर लड़ रहे हैं, इसलिए उनको धर्म कहा जाता है, धर्म की ओर लड़ रहे हैं। ज्ञान दिया। उसके बाद क्या हो रहा है? भीष्म द्रोण ये जितने भी हुए हैं, ये कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अधर्म की ओर लड़े, अधर्म की ओर साथ दे रहे हैं। तो बोल रहे, भगवान बोल रहे कि ये भीष्म द्रोण जितने भी है, दुर्योधन, ये सब के सब मारे जाएंगे। तो अर्जुन फिर भी कहता है ये सब मारे जाएंगे, तो बोले मेरे इनको मार के फायदा क्या होगा? कुछ फायदा होने नहीं वाला है। मैंने बोल, भगवान ने ये भी उपदेश दिया, अगर तुम इन्हें नहीं मारेगा तो क्या करेगा? ये सब लोग क्या है, वैसे मरने के बाद तो ये तो मरेंगे ही मरेंगे। भीष्म और बोले कि भीष्म और द्रोण ये सब क्या हो गए? बूढ़े हो चुके हैं। हो सकता है ये अभी आप नहीं मारो, लेकिन बाद में तो मरेंगे ये लोग, है ना। तो फिर आगे बोल रहे कि जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे पुरानी गाड़ी होती है, पुरानी गाड़ी का अगर किसी साइड लाइट टूट जाता है तो क्या होता है? रिपेयर कर दिया जाता है। तो व्यक्ति को उस समय दुख करना चाहिए, सुखी होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी का साइड लाइट तो जो टूट गया है, जो खराब हो गया है, उसे सही करे तो व्यक्ति को खुश होना चाहिए ना। तो अर्जुन को भी भगवान यही कह रहे हैं कि ये भीष्म द्रोण सब क्या है, अभी बूढ़े हो चुके हैं, तो ये अभी नहीं तो बाद में मरने ही वाले हैं। हो सके तुम अभी इनका वध कर दो, ताकि क्या होगा, इनको अगला जन्म वापिस अच्छा मिल पाएगा, मनुष्य जीवन मिल जाएगा। या सीधा सीधा क्या करेंगे ये लोग क्या है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में आए हैं, युद्ध भूमि में आए हैं, तो क्या होगा कि ये लोग वापिस, है ना, वापिस मनुष्य रूप में आ जाएंगे, है ना। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, स्वर्ग लोग चले जाएंगे, है ना। क्षत्रिय ऐसा बोलता है कि क्षत्रिय की युद्ध भूमि में कोई मरता है तो भी क्या होता है कि वो स्वर्ग लोक तक जा सकता है क्षत्रिय। लेकिन अर्जुन तो जीते जी चला गया था, जीवित था, तभी स्वर्ग लोक जाके आ गया था। ये यहाँ तक बता रहे हैं। उसके बाद क्या बता रहे हैं कि एक सेकंड, 1 मिनट, हाँ। अच्छा, यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया। अभी हम आगे चर्चा करने वाले कहाँ से? भगवद गीता का ये 2 श्लोक लास्ट बता रहे हैं आत्मा के बारे में, है ना। भगवद गीता का श्लोक संख्या है 29 और 30। ये जो 11 से लगाकर 30 नंबर के जो श्लोक दे रखे हैं, ये अभी भगवान क्या कर रहे हैं, उनको आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। तो आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, तो सभी लोग आत्मा के बारे में नहीं पता है, तो हमने पिछली चर्चा की थी, पिछली कक्षा जो सुनी थी, उसका ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को भी। ये अर्जुन आपको अभी भगवान श्री कृष्ण आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। तो श्लोक है, आश्चर्यवत पश्यति कच्चिदेन माधुर्यवर्धति तथा वचान्यम आश्चर्यवचनम मान्य शृणोति श्रुत्यप्यनवेतना चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में भी सुनकर कुछ नहीं समझता। अभी जैसे कि अन्य लोग होते आत्मा आत्मा बोलते हैं, लेकिन उन लोगों को क्या होता, ना तो आत्मा के बारे में ज्ञान होता है, न ही आत्मा के बारे में जानते हैं, आत्मा कैसी होती वो भी नहीं जानते। लेकिन कभी कभार व्यक्ति आत्मा के बारे में सुन भी लेता है, पढ़ भी लेता है, समझ भी लेता है, बता भी देते हैं और बोल भी देता है। लेकिन कभी कभार व्यक्ति क्या करता है, खुद ही भ्रमित हो जाता है और लास्ट में व्यक्ति क्या बोल देते हैं, आत्मा कुछ होता नहीं है, और व्यक्ति क्या भ्रमित होकर इसी प्रकार से रहते हैं।
तो बोले कि व्यक्ति को, हमने जो पिछली कक्षा में सुना है तो हमें कम से कम ये हमने जानने का प्रयास किया, हमने कभी बताया भी है बहुत बार, जो श्लोक में बताया कि आत्मा का कर्तव्य क्या है, आत्मा कैसी होती है, आत्मा किस आकार की होती है, यहाँ तक हमने सबने बताया। तो सभी भक्तों का हम बार बार यही कहते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा का लक्ष्य एक ही होता है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना होता है। ये सब हम पहले बता दिया। बोल रहे कि विशाल पशु जो होता है, जितना कितना भी बड़ा विशाल वृक्ष होता है या कितना भी बड़ा विशाल पशु होता है, कितना ही बड़ा शरीर हो, जैसे उदाहरण के लिए हाथी हो या फिर ऊंट हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे फिर एनाकोंडा हो, है ना, ड्रैगन, जो भी है, जितने भी बड़े बड़े हो, चाहे वेल मछली हो, ये इतना बड़ा शरीर होने के बाद, और चींटी के अंदर भी वही आत्मा है और उस बड़े शरीर के अंदर भी वही आत्मा है ना। वो भी आत्मा क्या कर रहे हैं, वो सभी को चला रही है। उन जीवों के अंदर भी है आत्मा है, तभी वो चल पा रहे हैं, और उस चींटी के अंदर आत्मा है तभी वो चींटी चल पा रही है, अन्यथा नहीं चल पाएंगे। ये भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं भगवान आत्मा के बारे में। और उदाहरण में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे हवाई गाड़ी होता है, हवाई गाड़ी के अंदर भी वही मनुष्य चलाता है, वही उसी का छोटा 7 फीट या 8 फीट के आसपास होता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे छोटा भी होता होगा, है ना। वही व्यक्ति एरोप्लेन चला रहा है, और वही कम से कम 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर जितनी रेलगाड़ी होता है वो भी मनुष्य ही चला रहा है ना। कितनी बड़ी है। उसी प्रकार से इतने बड़े जो पशुओं के या अन्य जानवरों के अंदर क्या होता है, आत्माएं होती है। वो कौन चला रहा है, भगवान श्री कृष्ण की जो आत्मा है वो सभी चला रहे हैं। परमात्मा और आत्मा दोनों विराजमान है, तभी ये सब चल पा रहा है, ये शरीर चल पा रहा है लोगों के। अरे आत्मा निकला, शरीर वैसा का वैसा ही हो जाएगा। आगे क्या बता रहे हैं, बोल रहे भौतिक बोध के कारण इस युग के आधुनिक व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते, इस इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। बोले कि यही बात बता रहे, कितना छोटी सी वस्तु जो आत्मा है इतने बड़े शरीर को कैसे चला सकते हैं। तो बोले कि इसे समझ पाना व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन भक्तिपूर्वक इसे समझा जा सकता है। कोई किसी स्कूल में ये बताया जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये किसी कॉलेज में पढ़ाया जाता है? कभी नहीं पढ़ाया जाता है। या तो आजकल तो ऐसे ट्रेनिंग मिलता है कि किस प्रकार से व्यक्ति को मर्डर करना है, ऑपरेशन करना है, ये सब बताया जाता है, लेकिन आत्मा के बारे में कोई नहीं बताता। तो बोले कि जो आत्मा के बारे में कौन बता सकता है? जो कृष्ण भक्त हैं, जो कृष्ण के बारे में जानते हैं, वही आत्मा के बारे में बता पाएगा। और जो बोलते कि ये अकल्पनीय है, इस बारे में बता, छोटे से जो आत्मा का बोलते कि आत्मा का साइज की जो बारे में बताया, जो हम पिछली कक्षा में बताया था, कितना है, बाल का 100 भाग करते हैं, 100 भाग में से एक भाग के 10,000 भाग करते हैं, उसमें से एक भाग अंश जो होता है वो आत्मा का होता है, उसका वो साइज होता है। तो बोले इतनी सूक्ष्म आत्मा कितने बड़े हाथी जैसे विशाल शरीर वाले हाथी को कैसे चला सकता है, ये इसके बारे में ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। लोग आत्मा को उसी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। बोले आश्चर्यजनक बात है, कोई समझ ही नहीं पाएगा इस व्यक्ति को। और बोल रहे कि ये लोग आत्मा को क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि लोग इंद्रिय भोग में इतने व्यस्त हो चुके हैं, वो लोग ये भी नहीं जानते कि आत्मा होती है या नहीं भी होता है, क्योंकि उन व्यक्तियों को आत्मा के बारे में कुछ जानकारी नहीं रहता था, इसलिए वो आत्मा के बारे में जान भी नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि इंद्रिय भोग से उनको फुर्सत नहीं है। तो बोले मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुख का हल खोजना चाहिए। जैसे कि हमारे जीवन में दुख आता क्यों है, क्यों आ रहे हैं हमारे जीवन में इतने सारे दुख, क्या कारण है? मैं ना चाहते हुए भी मेरे जीवन में इतने सारे दुख आ रहे हैं, मैं कोई कार्य नहीं करता फिर भी आते, घर बैठे बैठे आ जाते हैं। बोले कि संसार में एकमात्र बिना कार्य किए फल मिल जाता है, या तो वो है दुख, है ना। व्यक्ति घर पे बैठा रहेंगे तो घर वाले ताने मारेंगे तो दुख उस प्रकार, ये एक दुख आ गया या फिर शरीर में बैठे बैठे, या तो घर के अंदर बैठे हैं या फिर चल रहे हैं तो ठोकर लग गया तो उंगली टूट गई, खून आने लगे तो ये एक दुख हो गया।
तो ये दुख घर बैठे बैठे आ जाता है। हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं कि हमारे पास दुख, हमें दुख नहीं चाहिए, हमें दुख नहीं चाहिए थे, लेकिन फिर भी वो दुख आ जाता है। तो इसके बारे में मनुष्य को या भक्त को या अन्य किसी व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है ना। और हम लोग क्या करते हैं, भगवान के मंदिर जाते तो क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि भगवान हम ज़्यादा खुश रहें, है ना, हमारे पास धन संपत्ति आती रहे। लेकिन ये आएगा कैसे, है ना। उसके बारे में तो मांगते रहते लेकिन दुख कोई नहीं अपनाता। भगवान बोलते कोई बात नहीं, तुम्हें सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेंगे। भगवान बोलते हैं कि सुख अगर मैं दे दिया तो आप मुझे भूल जाएंगे, और दुख दिया तो मुझे याद तो करेंगे कम से कम। उदाहरण के लिए कुंती महारानी ने क्या कहा, कुंती महारानी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे तो सिर्फ दुख ही चाहिए, सुख की कामना नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि सुख देंगे तो मैं आपको भूल जाऊंगी, दुख देंगे तो कम से कम आपको याद तो करूंगी कम से कम। तो भगवान से यही प्रार्थना करते कि भक्त को इस प्रकार से होना चाहिए कि दुख आए चाहे सुख आए, लेकिन विचलित कभी नहीं होना है। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सुख आया है तो भगवान की कृपा से आया है, और दुख आया है तो भी भगवान की कृपा से आया है। ये विचार रखने चाहिए। भगवान इसे बोलते हैं शरणागति भगवान के प्रति, बोले जो भी दे रहे हैं भगवान दे रहे हैं, भगवान की कृपा से हो रहा है। मैं श्वास ले रहा हूँ वो भी भगवान की कृपा से, खा भी रहा हूँ ये भी भगवान की कृपा है, क्योंकि मैं तो अच्छे अच्छे व्यंजन बना के खाता हूँ, अच्छे पराठे बना के खाता हूँ, अच्छी सब्जी खाता हूँ, लेकिन वो जब निकलता है कुछ समय के लिए मल के रूप में निकलता है, तो वो पचाने का कार्य कौन करता है। तो इसी में हमने पहले भी बताया या नहीं बताया होगा तो अभी बता देता हूँ कि भगवान बोलते हैं कि स्वाद में मैं जल हूँ, और जैसे आप भोजन खाते हैं उस भोजन को पचाने में जो जठर अग्नि होती है वो मैं हूँ। वो अग्नि क्या करती है, मल के, वो अग्नि भोजन को, इतने अच्छे अच्छे भोजन खाते हैं और निकल वापस मल के रूप में निकाल देते, उसको पचाने का कार्य कौन करता है, भगवान करता है ना। ऐसा कोई मशीन नहीं है जो कि जो खाए और वैसे एज इट इज निकाले, लेकिन पचाने का कार्य भगवान देखे। सोचे भगवान क्या बता रहे इसके अंदर। थोड़े लोग जो आत्मा के विषय में सुनने की इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञान वश वे आत्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते। कभी कभार व्यक्ति क्या होता है, आत्मा और परमात्मा को व्यक्ति एक समझ में बैठता है। बोलते हैं मरने के बाद व्यक्ति हम क्या करेंगे, हम भी भगवान के अंदर विलीन हो जाएंगे, हम भी क्या करेंगे, भगवान और हम एक हो जाएंगे। लेकिन ये होता है कि आत्मा के बारे में व्यक्ति कभी कभार व्यक्ति समझ तो लेता है, लेकिन कुछ ऐसे गुरु के चक्करों में फंस जाता है जो आत्मा का ज्ञान तो बताने के चक्कर में बोलते हैं भोग करने के बारे में बताते। बोले एक ही जीवन मिला है, भोग करिए, आराम से कमाइए, फिरिए, ऐश करिए, घूमिए फिरिए, है ना। ऐसे लोग होते हैं आत्मा के बारे में बताते नहीं। जो आत्मा के इच्छुक होते हैं, जो आत्मा के बारे में जानते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे गुरुजनों का हमें संग करना चाहिए, ये बताया जा रहा है। ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा ज्ञान को पूरा लाभ उठाया है और कभी सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण किया। बोले कि ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए जो आत्मा का ज्ञान देता हो, आत्मा का ऊपर बताए। कोई इसमें बोलते हैं अरे यार कोई बात नहीं, कभी कभी भोग कर लेना चाहिए, है ना, या कुछ थोड़ी भगवान को प्रसन्न करना, लेकिन कुछ हमें भी प्रसन्न होना चाहिए। कुछ बोलते हैं कि भगवान, बोले व्यक्ति नियंत्रण नहीं रहता है कभी कभार। नियंत्रण मतलब किसी के अंडर में नहीं, यानी किसी के कहने में नहीं रहना चाहता। बोले थोड़ा छूट, स्वतंत्रता तो हमें भी होनी चाहिए। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि एक काम करिए, हम भगवान के भक्त तो करें, लेकिन कुछ छूट हमें है। लेकिन भगवान के दास होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो अपने आप को ये समझ लिया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और आत्मा कभी भी स्वतंत्र नहीं होती है, वो हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती है। और आत्मा मतलब भगवान का जो दास बन गया, वो यही विचार करता है कि अपने ठाकुर जी को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए। बोलते हैं प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका है कि भगवान की सेवा करना, है ना। वाणी सेवा करिए भगवान की। भगवान के जो भक्त होते हैं, अपने गुरु होते हैं, उन सब की क्या करना है, हमें वाणी सेवा करते रहना है। वाणी सेवा करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हम गुरु के आदेशों का पालन करते रहेंगे, भगवान के आदेशों का पालन करते रहेंगे। इस प्रकार से भगवान खुश होते रहेंगे। यह आत्मा, जब आप देखना, जब इस प्रकार से आप सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से,
कोई सेवा की अभिलाषा नहीं रखेंगे मुझे यह वस्तु मिल जाए। जिस दिन आप अच्छे से सेवा करेंगे अपने हृदय से, है ना, तो आपका हृदय इतना खुश हो जाएगा, आप उस दिन इतनी खुशी महसूस करेंगे जितना कि आपने कभी जीवन में किया नहीं होगा। लेकिन आज कभी कभार क्या होता है कि व्यक्ति मंदिर में जाता है तो भगवान को पत्थर रूप में स्वीकार करता है, लेकिन भगवान पत्थर नहीं है। भगवान कैसे आनंद स्वरूप है। भगवान का शरीर सच्चिदानंद आनंद से बना हुआ है, लेकिन लोग पत्थर समझ लेते हैं, है ना। और बोल रहे बता रहे हैं और बता रहे क्या है कि हमें भगवान के पास जाता है तो व्यक्ति मांगने जाता है, लेकिन यदि आप बोलेंगे आप भगवान के सामने जाएंगे, है ना, मांगोगे नहीं, भगवान के सामने कीर्तन हो रहा तो डांस करेंगे ज़्यादा, और क्या करेंगे, भगवान के सामने डांस करेंगे और ये विचार मन में रखेंगे कि ये भगवान जो खुले नेत्रों से इतने बड़े बड़े आंखों से श्री जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा महारानी मुझे इतने बड़े आंखों से मुझे देख रहे हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए मैं डांस कर रहा हूँ, तो क्या भगवान को प्रसन्न करना, तो डांस करना कोई गलत थोड़ी कार्य है। भगवान को प्रसन्न करना है तो व्यक्ति को डांस करना ही पड़ेगा, है ना। ऐसे हम आशा करते हैं कि मंदिर में जब कीर्तन होता है तो व्यक्ति को ये भाव हृदय में लाना चाहिए कि प्रभु मुझे देख रहे हैं, मुझे डांस करना है क्योंकि मैं उनका दास हूँ, है ना। प्रभुपाद भी कहते थे नचाओ नचाओ, ऐसा बोलते थे कि मैं आप मुझे नचाए, मैं तो बोलते काष्ठ की पुतली हूँ मैं तो, है ना, जैसा नचाना चाहे वैसा नचा लो। तो भगवान के सामने नाचने में क्या हर्ज है। आजकल लोग डीजे में ऐसे नाचते हैं किसी को कल्पना नहीं कर सकते। और बता रहे हैं इसके बारे में, आगे बताते हैं। इस आत्मा ज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम परमाणु भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए, किंतु इसके लिए इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों के आत्मा की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। बोल रहे भगवान को समझना है तो किस प्रकार से समझा जा सकता है, शास्त्रों के द्वारा, है ना, गुरुजनों की सेवा के द्वारा। बोले अनंत जन्म लगते हैं भगवान को समझने के लिए, लेकिन बोले अगर भगवान ने देखिए, बोले भगवान को समझ जाने के लिए क्या बोले कि आचार्य की शरण ग्रहण करना चाहिए, गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, शास्त्रों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसके बिना आप भगवान को समझ नहीं पाएंगे। तो प्रभुपाद आचार्य हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आचार्य हैं, ये भक्तिनाथ ठाकुर कितने बड़े बड़े आचार्य हुए, हमने इन सबकी शरण ग्रहण कर रखी है और उन्हीं के माध्यम से हम आज समझ पा रहे हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है ना। वो बता रहे कि आत्मा का क्या कर्तव्य है, इस श्लोक में तो यही बताया जा रहा है। अच्छा, हमारे पास समय भी 3 मिनट बचा है, तो एक श्लोक और बचा है तो इसको हम कवर कर लेते हैं। बोल रहे हैं, हे भरतवंशी शरीर से रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अब तुम्हें किसी जीव के लिए शोक करना नहीं है। इसके लिए बता दिया हमने कि तुम भीष्म पितामह सबका वार वध करो, तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान क्या बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं अब आत्मा, अब भगवान अविकार आत्मा विषय अपना उपदेश यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ये भगवत गीता का 30वां श्लोक है जिसमें बोल रहे हैं कि अभी यहीं पे भगवान आत्मा के बारे में समाप्त कर रहे हैं बताने। अभी क्या बताएंगे इसके बारे में, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, इसके बारे में चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो बोल रहे कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा को पृथक स्थित स्वीकार करना ही होगा। यह कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं। कई लोग होते हैं आत्मा को नहीं मानते, ऐसे मूर्ख लोगों को तो फिर नरक में ले जाया जाता है, घसीटा जाता है और अन्य प्रकार की यातनाएं मिली जाती है। यद्यपि आत्मा अमर है किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जा सकता। अभी क्या बता रहे अर्जुन ने भगवान को क्या बता रहे कि सब लोग अमर हैं, चलो आत्मा अमर है, शरीर का इनका वध क्यों करना है ना। तो बोल रहे इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान ये कह रहे हैं कि इन सबको मैंने, ये सब मेरे ही निर्देश में कार्य कर रहे हैं, मैंने इन सबको जन्म दिया, मेरा ही ये सब मेरे निर्देश में कार्य कर रहे हैं। भगवान ने इन सबको बनाया, इसलिए भगवान का अधिकार बनता है इन सबका वध करना या नहीं करना। हम कौन होते हैं, हम किसी का वध करने वाले, है ना। तो यहीं तक मेरा समझाने का प्रयास हुआ। किसी को